जय हिंद। स्वागत है आप सभी का महेंद्राज के रीजनल यूट्यूब चैनल महेंद्राज गुजराती पे। आज की क्लास में हम लोग कैलेंडर के पार्ट 2 को देखेंगे। कैलेंडर के पार्ट 1 का वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके कंसेप्ट इसमें क्लियर हो और आपके एग्जाम से रिलेटेड हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो देखा था, हम लोगों का पार्ट 1 का वीडियो आया था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे कैलेंडर के बेसिक पॉइंट्स को देखे थे, लीप ईयर के कंसेप्ट को देखे थे, सेंचुरी ईयर के कंसेप्ट को देखे थे और डेज को देखे थे और कुछ और बेसिक चीजों को सीखे थे। तो रिलेटेड उसी से आज के क्लास में हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और जो हम लोगों के कैलेंडर के क्वेश्चंस होते हैं, जो हम लोगों के एग्जामिनेशन में आते हैं, हम लोग बेसिकली उस पर फोकस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम लोग एग्जाम में अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब आगे की बात करते हैं, चलिए चलते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन सामने दिख रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में हम निम्नलिखित में से किस कैलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैलेंडर डू वी यूज एट प्रेजेंट टाइम में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले क्लास में बताया था कि एक अभी कैलेंडर है जिसको एक्सेप्ट किया गया वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कैलेंडर, जिसे हम लोग क्या बोले, ग्रिगोरियन कैलेंडर बोले। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए पॉइंट क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर है कि 010101 ए को निम्नलिखित में से कौन सा दिन था। तो एक चीज ध्यान से समझिएगा, जब भी आएगा कि 111, तो जब भी अगर कोई वर्ष स्टार्ट हुआ होगा, कभी भी कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है ना, तो ध्यान से समझिएगा उसको वो हम लोगों का होता है मंडे, यानी कौन सा होता है, सोमवार। क्या होता है, मंडे होता है, ठीक है। अब एक चीज ये हो गया, हम लोगों का मंडे हो गया, ठीक। अब इसी तरह अगर मान लीजिए हमसे पूछ दे कि 0, ठीक है, 0 और 0 ये कौन सा दिन हो गया, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इसे माना गया है संडे। तो याद रखिएगा आप लोग, 111 को होता है कौन सा, सोमवार यानी मंडे, और 000 अगर आएगा तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, संडे यानी रविवार करेंगे, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अब एक चीज और आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा, कैलेंडर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, ठीक है। अगर हम लोग कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जैसे मंडे को सोमवार बोलते हैं, वैसे ही बच्चों कैलेंडर को हिंदी में काल सूचक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काल सूचक बोला जाता है। कैलेंडर का हिंदी नाम होता है काल सूचक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। अब ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, हम लोगों को थोड़े से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पे चलने होंगे, जिसमें हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस को, डायरेक्ट डे निकालना। जैसे आपसे पूछ दे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या ऐसे क्वेश्चंस अगर हमारे सामने आते हैं तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम आगे सुन, ठीक है, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया कि 3rd of अप्रैल, ठीक है, 2010, 3 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 3 अप्रैल 2010 यानी 3rd of अप्रैल 2010 को कौन सा दिन था, तो देखो सबको पता है कि ये जो हमारा कैलेंडर का ये डेट जो दिया हुआ है ना, इसमें ये क्या होता है, ये डे को डिनोट करता है, ये मंथ बताता है, ठीक है, और ये हमें बताता है ईयर, ठीक है। तो ये डेट आता है, क्या होता है, डे, मंथ और ईयर, ठीक है। अब ये डे, मंथ और ईयर में हम लोगों को समझना है, ध्यान से समझिएगा कि हमने डे, मंथ और ईयर है, तो यहां पे हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे। तो देखो सबसे पहले हमें फोकस करना है ईयर के ऊपर, ठीक है। क्या फोकस करना है, हमें ईयर के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो ईयर क्या है, तो 2010 है, ठीक है। तो जब भी अगर हम कैलेंडर की बात करते हैं, ध्यान से समझना, तो 2010 से अभी तक कौन कितने ईयर, कितने वर्ष कंप्लीट हो गए होंगे, तो पता है सर कि हमें हम 2009 वर्ष तक कंप्लीट कर गया होगा कैलेंडर, यहां तक आने के लिए, ठीक है। 2009 पूरा कंप्लीट हो गया, तो हमेशा यहाँ पे जो हम लोग ईयर लेंगे ना, वो कोई कंप्लीटेड ईयर लेंगे, यानी 1 साल पहले का हमेशा बात करेंगे। कितने की बात करेंगे, 1 साल पहले की बात करेंगे।
अब हम 2019 तक के जो कैलेंडर में होगा 2009 सॉरी, तो 2009 तक क्या निकालेंगे हम लोग, ऑड डे निकालेंगे। अब ऑड डे निकालना मैंने आपको पिछले क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको इधर साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है। हम लोगों का डेट है 3 अप्रैल 2010। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ईयर का ऑड डे निकालने बताऊंगा कि कैसे हम लोग ईयर का ऑड डे निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पे बताया, ठीक है, कि जब भी कोई कैलेंडर में डेट दिया होगा और उसका डायरेक्ट हमें दिन निकालना होगा, ठीक है। तो उस दिन को हम लोग ऑड डे के कंसेप्ट पे सॉल्व कर सकते हैं, दिन निकाल सकते हैं, बहुत इजी। कोई हमें यहाँ पर अगर देखा जाए तो जरूरी नहीं है कि हमें कोई इसके लिए चार्ट याद रखना पड़ेगा, कोड याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। देखिए बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर टोटल 100 लीप ईयर हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर इस लीप ईयर्स के हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, ऑड डे निकालना सीखते हैं कि इस लीप ईयर से, सॉरी सेंचुरी ईयर, क्या है सेंचुरी ईयर, तो इस सेंचुरी ईयर के ऑड डे निकालना सीखेंगे। इस सेंचुरी ईयर का ऑड डे क्या होगा अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर हमें सेंचुरी ईयर का ऑड डे निकालना होगा या किसी वर्ष तक का, जैसे मान लो हमसे बोला 50 स्टार्टिंग के 50 साल का ऑड डे निकाल दो, तो उसको कैसे निकालना होगा, और अगर वो सीख जाते हैं तो इस क्वेश्चन को बनाना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को सीखना हम लोगों को जरूरी है। तो आइए इस चीज को सीखते हैं, फिर हम आएंगे इस क्वेश्चन पे कि इस क्वेश्चन के कैसे कंसेप्ट को हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है, कैसे कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सेंचुरी ईयर्स, तो सेंचुरी ईयर हमने आपको कितने बताए थे, पहले चीज ध्यान से समझिएगा। सेंचुरी ईयर हमने बताया था 100 होगा, 200 होगा, फिर क्या बताया था 300 होगा, और फोर्थ बताया था 400। इसका ऑड डे निकालेंगे, यानी पहले जब स्टार्टिंग के 100 साल हुए होंगे तो कितने ऑड डे हुए होंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको पिछले एक चीज बताया था, ध्यान से समझिएगा। अगर हम मान लेते हैं कि 100 साल में हर साल, मैंने बताया था अगर एक साल जो होता है 365 दिन का जनरली मान लेते हैं, जो हमारा ईयर होता है बच्चों, वो क्या होगा, दो टाइप के होते हैं, एक 365 डेज का होगा और एक 366 डेज का होता है, ठीक है। तो एक चीज समझे कि हम मान लेते हैं अगर 365 डेज है, ठीक है ना, तो इसके ऑड डेज कितने होंगे, अगर हम बात करते हैं 365 डेज है सर, तो इसके ऑड डेज कितने होंगे, ठीक है। तो अगर 365 डेज है तो 365 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे हम लोग, ठीक है। अब अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35 हो गया, ठीक है, और 7 4 जा सॉरी 7 2 जा 14, तो हमारा रिमाइंडर यानी ऑड डे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और अगर ये 366 की बात करते हैं तो इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 35, ठीक है, और 7 2 जा 14, तो अगर यहाँ का ऑड डे क्या आ गया, यहाँ का डियर ऑड डे आ गया 2, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे हमें समझना है, ठीक है, कि अगर वैसा वर्ष जहां पे 365 दिन हो तो उसके ऑड डे कितने होंगे, 1, और अगर ऐसा वर्ष जहां पे 366 दिन हो उसके ऑड डे कितने हो जाएंगे, उसके ऑड डेज हो जाएंगे 2, कितने, 2। तो अगर हम मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, कि अगर हमारे पास 100 साल है, ठीक है, कितने 100 साल है, तो 100 साल में सभी सालों को हम एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा मानते हैं कि सभी साल क्या होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे, यानी सभी में 365 दिन होंगे, ठीक है। तो अगर 365 दिन अगर एक साल में होगा तो एक ऑड डे होगा, 2 साल में होगा तो 2 ऑड डे होगा, 3 साल में होगा तो 3 ऑड डे होगा, ऐसे ही 365 दिन जो हुए होंगे 100 साल में होंगे तो कितने ऑड डे होंगे, तो 100 ऑड डे होंगे। तो सिंपल सा एक चीज ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ये वाला तो क्लियर है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, हमने माना कि 100 साल में टोटल 100 ऑड डे हुए होंगे, ठीक है, कितने, 100 साल में टोटल 100 ऑड डे हुए होंगे, लेकिन उस 100 साल में ऐसे भी कुछ वर्ष हुए होंगे जिनमें 365 नहीं बल्कि 366 दिन हुआ होगा, कितना, 365 न होकर 366 दिन हुआ होंगे, ठीक है। तो एक चीज ध्यान से समझेंगे, सबसे पहले तो ये हम यहां से अभी हटा दे रहे, 100 की बात कर रहे हैं, फिर आ जाएंगे हम लोग सब पे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, हम 100 साल की बात करते हैं, 100 साल का ऑड डे निकालते हैं कितना हुआ होगा, ठीक है। तो अगर बच्चों हम बात करते हैं 100 साल में जितने भी साल हुए होंगे, हम मान लेते हैं 365 के हुए होंगे, ठीक है। तो 100 साल में अगर 365 के सभी साल हुए होंगे तो एक 365 का साल है तो एक ऑड डे आ गया,
ठीक है। ऐसे ही टोटल कितने आ गए, टोटल 100 आ गए, 100 आ गए, ठीक है। 100 साल में 100 ओड हो गए। लेकिन यहां पर हमने अपने हिसाब से माना, ऐसे भी कुछ साल होंगे जो लीप ईयर हुए होंगे, ठीक है। यानी कि इन वर्षों में टोटल डेज कितने हुए होंगे, 300, 366 डेज हुए होंगे। अगर ये 366 डेज हुए थे तो इसके जो ऑड ईयर वो कितने हुए होंगे, 2 हुए होंगे। कितने हुए होंगे, 2। अब इन 2 सालों का ये कितना हुआ होगा, 1 हुए होंगे। तो ये जो 1 है ये 100 में ऑलरेडी काउंटेड है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा आएगा, यानी एक्स्ट्रा कितना एक आएगा, जितने लीप ईयर हुए होंगे, ठीक है। जितने लीप ईयर हुए होंगे। देखो एक छोटी सी वैल्यू से समझाते हैं, 100 पे ना हटा के हम यहां पे बात कर लेते हैं, अगर समझने के लिए तो हम ले लेते हैं 10, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा, छठा, 7, 8, 9 और ये हमारा क्या आ गया, 10। तो देखो ये जो हुआ होगा, इसकी जो इसमें जो फरवरी हुई होगी 29 डेज होगी, ठीक है। और इसके टोटल 366 डेज होंगे, तो इसके ऑड डेज हुए होंगे, 2 ऑड डेज हुए होंगे। फिर ये भी होंगे, इसके भी 2 ऑड डेज हुए होंगे। ध्यान से समझना, ये जो वर्ष होगा इसके ऑड डेज 1 हुआ होगा, इसमें भी 365 दिन हुआ होगा तो इसका भी एक ऑड डे आया होगा, इसमें भी 365 दिन हुआ होगा तो इसका भी ऑड डे एक आया होगा, इसका भी 365 दिन हुआ होगा बेटा, इसका भी ऑड डे एक आया होगा, इसका भी 365 दिन हुआ होगा, इसका भी ऑड डे 1 आया होगा। एज इट इज ये हमारे यहां तक चल के आएगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पॉइंट कर लेते हैं। देखो, तो अगर हम बात करें कि हम डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं कि टोटल इसमें ऑड डेज कितने हुए, ठीक है। तो देखो 1 2 3 और 3 और 2 5 6, ठीक है। 7 8 8 और 2 10 11 और 12, तो हमने लिखा 12। चूंकि 12 है तो इसे 7 से डिवाइड कर देंगे। जब भी अगर 6 से ज्यादा आएगा 7 से डिवाइड करते हैं ऑड डे में, तो ये क्या हो गया, 7 1 जा 7, ठीक है। और हमारा डिफरेंस कितना आ गया, 5। तो ये 10 डेज जो था इसके ऑड डेज आ गए, 5 आ गए। ध्यान से समझना। अब इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। देखिए 10 डेज है तो हमने मान लिया कि सारे में कितने ऑड डेज हो गए, 1 ऑड डेज हो गए, ठीक है। हमने मान लिया सभी में कितने ऑड डेज हो गए, सभी में 1 ऑड डेज हुए होंगे, ठीक है। सभी में हमारे जो ऑड डेज हुए होंगे वो 1 ऑड डेज हुए होंगे, ठीक है। 1 ऑड डेज हुए होंगे सब में। इसमें भी मान लिया 1 + 1 ऐसे 2 कर लिया, ठीक है। आपको समझ में आ जाए बस, ये 1 + 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम ऐसे कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, ठीक है। तो 10 साल में नंबर ऑफ ईयर क्या हो गया, अगर हम ईयर्स के बीच का अप टू ईयर तक का ऑड डे निकालें तो नंबर ऑफ ईयर कर दो, ठीक है। और प्लस टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर है ना, नंबर ऑफ लीप ईयर कर लो, अधिवर्षों की संख्या, और डिवाइड कर दो 7 से। क्यों नंबर ऑफ लीप ईयर क्या है, देखो बेटा ये कितना कम हुआ, जितने लीप ईयर है ना, देखो एक ये वाला एक नहीं ऐड किया, एक ये वाला एक ऐड नहीं किया, यानी कितने एक नहीं ऐड किए, 2 एक नहीं ऐड किए हैं, ठीक है ना। और लीप ईयर भी कितनी है, यहाँ पर 2 है। तो जितना लीप ईयर है ना उतना ऐड नहीं किए थे, तो उसको हमने क्या कर लिया, तो देखो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर 10 साल है तो 10 साल में 10 और डे, 2 लीप ईयर हो गए, टोटल क्या आ गया, 12 वैल्यू आ गई, 7 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा एक्चुअल, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वापस से बात करते हैं, ठीक है बेटा। पिछले क्लास में थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो हमने बताया था सेंचुरी ईयर, किसकी बात की थी, सेंचुरी ईयर की। अब मैंने ये भी बताया था कि टोटल हमारे पास सेंचुरी ईयर बच्चों 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बेसिकली 4 के बाद सेंचुरी ईयर रिपीट करता है ना। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। तो अगर हम मान लेते हैं यहां पे हम लिखेंगे ऑड डेज कितने होंगे, ऑड डेज, ठीक है। तो देखिए बच्चों अगर हम बात करते हैं 100 साल, तो 100 साल में कितने हुए होंगे, 100 ऑड डेज हुए होंगे। और प्लस लीप ईयर कितने हुए होगी, मैंने बताया था लीप ईयर 24 हो गए, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल अगर हम बात करें यहां पर तो इन दोनों का ऐड करेंगे 124 डिवाइडेड बाई 7, तो क्या होगा, अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, ठीक है। और 7 7 जा 49, तो कितना आ गया रिमाइंडर 5। तो 100 साल में ऑड डेज कितने होंगे, 100 साल में ऑड डेज की संख्या होगी 5,
ठीक है। एज इट इज हम लोग 200 का भी निकालेंगे, ठीक है। अगर हम 200 की भी बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो 200 साल, और 200 साल में लीप ईयर मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, तो कितना हो जाएगा, तो 200 साल में लीप ईयर यानी अधिवर्ष की संख्या होगी 48, ठीक है। ये पीछे का वीडियो आप लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे 48 लिखा गया, और इस ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 248, ठीक है ना। और इसे हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, ठीक, और 7 5 जा 35। तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, रिमाइंडर आ गया हमारा 3 आ गया, ठीक है। मैं यह भी बता दूंगा डायरेक्ट, बस इतनी ही चीजें आपको पूरे कैलेंडर में याद करनी है, ठीक है। अब इधर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर की अगर बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो देखो 300 साल है, ठीक है। तो 300 साल में 365 वाले 300 कर लिए, और 366 वाले जो एक्स्ट्रा हुए होंगे वो हो जाएंगे हमारे 72, ठीक है। तो इनका सम कितना हो गया, अगर इनके सम की बात करते हैं तो ये हमारा हो गया 372, और इसे हम डिवाइड करेंगे, और चूंकि निकालना है तो 7 से, तो कितना हो जाएगा 35, ठीक है। और 7 3 जा 21, तो ऑड डे कितना आ गया 1, ठीक है। तो 300 साल में ऑड डे कितने हो गए 1 ऑड डे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, चौथा हमारा ले लिए, ठीक है। हमने ये ले लिया, हमारा फोर्थ है 400 ईयर, ठीक है। तो 400 ईयर में ध्यान से समझेंगे, 400 साल में कितने हो गए, नंबर ऑफ ईयर प्लस टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर, यानी लीप ईयर कितने आएंगे इसमें। तो अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर इसमें मैंने बताया था 97 लीप ईयर आते हैं, ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा हो जाता है 400, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने इसको क्लियर किया था आप लोगों को। तो देखो ये कितना हो गया 497, अब इसे डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 7 जा 49, ओके। कितना आया 7, और 7 1 जा 7, डिवाइड हो गया, क्या रिमाइंडर है बेटा 0। तो 400 ईयर में जो ऑड डेज आते हैं वो 0 आते हैं। तो बस हमें याद रखना है यहाँ पर कि जो 100 ईयर होता है उसके जो ऑड डेज होते हैं वो होता है 5, 200 ईयर होता है उसके ऑड डे होता है 3, 300 ईयर होता है उसके ऑड डे होते हैं 1, और जो 400 ईयर होगा उसका ऑड डे होगा 0, 5310। याद रखना कैसे, देखो 100 200 200 300 400, 5310, 100 का कितना 5, 3 का कितना 1, सॉरी 100 का कितना 5, 200 का 1, 3 का कितना 300 का 3, और 400 का कितना हो गया 0। तो बस याद रखना, क्या ऐसे याद रखना 5310 5310, ठीक है, याद रखना। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कभी भी अगर ऑड डेज निकालेंगे बेटा तो हम लोगों को क्या करना होता है, नंबर ऑफ ईयर्स यानी वर्षों की कुल संख्या प्लस नंबर ऑफ टोटल लीप ईयर्स, और डिवाइडेड बाय क्या कर दो 7 कर दो, ये निकल के आ जाएगा। तो ये मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको बताता हूं कि कैसे रिपीट करता होगा, ठीक है। जैसे देखो मैंने क्या बताया, अगर सेंचुरी ईयर 100 है बेटा तो ऑड डे कितना होगा 5 होगा। डियर अगर हम 300 की बात करते हैं तो सर हमारा कितना हो जाएगा 3 हो, सर 200 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 300 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा 1, और 400 की अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास आ गया 600 साल का निकालना, ठीक है। तो 600 साल के नियरेस्ट 400 के मल्टीपल या फिर 400 के पास में जाने की कोशिश करो, ब्रेक करेंगे। तो देखो 600 को हम ऐसे लिख सकते हैं 400 प्लस 200, है ना, लिख सकते हैं। अब देखो 400 का ऑड डे कितना होता है 0 होता है, और 200 का ऑड डे कितना होता है 3 होता है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 600 का ऑड डे कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। ऐसे अगर हम मान लेते हैं 500 की बात करते हैं, देखो 400 के बाद क्या आएगा 500 ही आएगा ना हम, ठीक है। तो अगर हम 500 की बात करते हैं, ठीक है, तो देखो 500 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो देखो 400 और प्लस 1, 400 का 0, 1 का कितना 5, तो 0 और 5 का ऑड डे कितना आ गया 5 आएगा, ठीक है। ऐसे ही अब आगे देखो यहाँ पे 600 का कितना आ गया, ठीक है 3 आ गया। 700 की बात करोगे तो कितना आ जाएगा 400 और प्लस 300, तो 400 का 0 और 300 का क्या 1, तो कितना हो गया 700 का हमारा आ गया वापस से 700 का आ गया 1 आ गया, ठीक है। और ऐसे ही अगर 800 की बात करें 700 के बाद क्या आ गया 800, तो कितना हो गया 400
400, ठीक है। इसका कितना होगा 0 और इसका कितना हो गया 0, तो दोनों का कितना हो गया 800 का हमारा जो आया वो क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो आई होप देखो वापस से रिपीट कर रहा है 5310 5310, देखो 5 6 7 8 फिर 9 तक लेके चलोगे तो हो जाएगा, ठीक है। 400 को इसलिए करते हैं कि हम 0 पे आ जाते हैं पहले, जहां पे एकदम संडे आ जाए, ठीक है। 0 का मतलब संडे कैलेंडर में, ठीक है। ऐसे ही अगर तो ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कभी भी, अभी मैंने पीछे आपको बताया भी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे अगर मान लेते हैं हमें निकालना हो 2008 का ऑड डेज, है ना, 2008 का ऑड डेज निकालना हो तो इसे कैसे ब्रेक करेंगे। देखो बच्चों अगर हम बात करें इसे ब्रेक कर लेंगे 2000 यानी 400 के मल्टीपल में और प्लस क्या कर लेंगे 8 कर लेंगे, ठीक है। तो 200 का क्या होगा देखो 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400, तो क्या होगा सबको 0 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कितना हो गया 0 0 हो गया, तो डायरेक्टली इसको 0 ही लिख सकते हो जब भी अगर 400 का मल्टीपल में है। अब अगर ये 8 साल में बेटा, तो 8 साल में टोटल कितने लीप ईयर आए होंगे सर, तो 2 लीप ईयर आए होंगे। तो 8 साल के ऑड डेज कितने 8, टोटल लीप ईयर कितने हैं 365, 8 साल में 365 वाले 8 दिन आए होंगे, सॉरी 8 हुए होंगे और 2 होंगे जो 366 होंगे, तो इनको ऐड कर दिया तो 10 और डिवाइडेड बाई 7, है ना। तो कितना हो गया अगर हम किए तो 7 1 जा 7 और ये हो गया 3, यानी 8 साल के ऑड डेज आ गए बेटा 3, सॉरी ये 8 साल में टोटल 3 ऑड डेज आ गए, ठीक है। तो हमारा जो 2008 था इसमें जो ऑड डे आया 2000 में 0 और 8 साल में कितना आ गया 3, यानी 2008 का ऑड डे कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है ना, याद रखना। अब आगे की बात करते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट समझाते हैं आप लोगों को। अगर यही मान लेते हैं कि हमारा होता 1934, इसका ऑड डेज निकालना होता तो कैसे करते, देखो कुछ नहीं करते, सिंपल था। देखो सबसे पहले हम 1900 को 400 के मल्टीपल में तोड़ने की कोशिश करते, तो 1600 प्लस 300 और प्लस कितना हो गया 34, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो 1600 वाला है तो ये 400 का मल्टीपल है तो कितना हो गया 0 हो गया, है ना, 400 400 400 404 बराबर 0। और 300 का अभी ऑड डे मैंने बताया था कितना होगा 5310, यानी 300 का कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। और 34 है, ठीक है। तो सबसे पहले 34 में हम निकालेंगे नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नंबर ऑफ लीप ईयर के लिए हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा 4 8 जा 32, तो टोटल लीप ईयर कितने आ गए 8। तो हम क्या करेंगे 34 में 8 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 42। अब इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे कितने से 7 से, तो ये क्या हो गया 7, तो ये हमारा 0 हो गया। तो ऑड डेज यहाँ पे कितना आ गया सर 0 आ गया, ठीक है। ऑड डेज कितना आ गया इसका 0 हो गया। अब देखो ये तीनों को ऐड कर देंगे 0 1 0, क्या हो जाएगा इसका 1 होगा। तो 1934 का जो ऑड डे था वो क्या होता 1 था। ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसी में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम 35 का निकालते हैं ना, 35 का निकाल देते हैं तो क्या होता, ये हमारा होता 1935 होता है, ठीक है। अगर 1935 होता और इसका हम लोग ऑड डे निकालने की कोशिश करते कि कैसे निकाला जाएगा इसकी बात करते, तो देखो 35 में टोटल लीप ईयर निकालेंगे बेटा, और 35 में लीप ईयर निकालेंगे तो ये 8 टाइम में जाएगा, तो ये 3, इससे कोई मतलब नहीं। जब हम लोग ऑड डे निकालेंगे 7 से भाग देंगे तो शेषफल लेंगे और 4 से भाग देंगे तो भागफल लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, टोटल नंबर कितने 35 साल में 35 और 8 साल में 8 ये आ गया लीप ईयर, तो ये कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, हो गया ना। अब देखो 43 को 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 43 को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 42, तो ऑड डे कितना आ गया सर 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 1। अब देखो 0 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1935 का ऑड डे कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखा था, ठीक है, उस क्वेश्चन की ओर चलेंगे, उस क्वेश्चन पे चलेंगे और देखेंगे कि उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा पॉइंट आप लोगों को। अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो बोर्ड अभी रेज कर दे रहे हैं यहां से, ठीक है। अगर कोई भी कंसेप्ट में डाउट हो आप वीडियो को पीछे करिए और पीछे करके देख लीजिए, ठीक है।
अब अगर बात करते हैं, ध्यान से समझें, अगर हम बात करते हैं तो हमने एक डेट लिया था बच्चों, और वो डेट जो था हमारा वो था, ठीक है, वो हमारा डेट था 3rd ऑफ अप्रैल 2009, यही था ना, क्या था, 3rd ऑफ द अप्रैल 2009, अच्छा चलो 2010 था, है ना, 9 पे भी बन जाएगा 10 पे भी बन जाएगा, डज कोई, तो 2010 था। ओके, कोई भी डेट ले सकते हैं, अगर बनाने आ गया एक बार क्वेश्चन तो डेट कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। देखो, एक तो होता है कि इनके कोड याद कर लो, ईयर्स के, सेंचुरी के कोड याद रख लो, फिर आपको मंथ के कोड याद रख लो और फिर बनाओ। और एग्जाम में सबसे पहले कोड भूल जाते हैं, बिना कोड के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस पे हम बात कर रहे हैं अभी। देखिए, अभी अगर हम बात करते हैं तो 2010 है बेटा, वो कैलेंडर में रनिंग है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। 2010 कैलेंडर में रनिंग है क्योंकि 3 अप्रैल 2010 की बात कर रहा है। तो कंप्लीट कितना हुआ होगा, तो कंप्लीट हुआ होगा 2009, कंप्लीट हो गया होगा, 2009 हमारा क्या हुआ होगा, कंप्लीट हो गया होगा। तो एज इट इज अभी हमने जो पीछे कंसेप्ट सीखा, हम इस कंसेप्ट से 2009 तक का और डे निकालेंगे, है ना। तो ये कैसे निकाले, इसको ब्रेक किया, अभी मैंने बताया था, तो ये क्या हो गया 2000 और ये क्या हो गया 09, है ना। तो इसका ऑड डे 0 हो जाएगा, है 400 400 400 400, कितनी बार ऐड करोगे जीरो को जीरो में, तो जीरो ही हो। अब ये 9 है, तो इसमें टोटल लीप ईयर की संख्या निकालेंगे, तो 9 साल में टोटल लीप ईयर होंगे 2, है ना। ये टोटल क्या हो गया, लीप ईयर की संख्या है, लीप ईयर कितना हो गया 2 हो गए, तो इसको हमने क्या ऐड कर दिया 11 हो गया, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करके इसका ऑड डे निकाल लेंगे, अभी मैंने सिखाया था ये तरीका आप लोगों को। तो 7 कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, ऑड डे कितना आ गया 4, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो ऑड डे आया 9 ईयर का 4 ऑड डे आ गया, ठीक है, और 200 का आ गया 0, तो टोटल 209 का 2009 का आ गया हमारा कितना 4 आ गया, 2000 का 0 आया था, ठीक है, तो 4 आ गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसका ऑर्डेस क्या था 4 था, है ना, इसका ऑर्डेस क्या था 4 था, यानी 2009 तक हम आ गए। अब हम चलते हैं 2010 में, जो कि क्वेश्चन में पूछा। तो 2010 में जैसे ही इंटर किया होगा सर, 2010 की जनवरी से मुलाकात हुई होगी, फिर 2010 की फरवरी से मुलाकात हुई होगी, 2010 के मार्च का भी मुलाकात आप लोग किए होंगे, और इसके बाद अप्रैल के 3 तारीख तक, यानी अप्रैल के 3 तारीख तक आना है, 4 तारीख से कोई लेना देना नहीं अभी, है ना। तो 2010 की फरवरी में टोटल अगर हम बात करते हैं सर, तो कितने डेज थे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 2010 की फरवरी में टोटल 31 डेज थे, ठीक है, 2009 तक तो निकाल लिया, अब 2010 पे आते हैं। अब जो जनवरी में टोटल 2010 की जो जनवरी में थे वो कितने थे 31 डेज। फरवरी में अगर हम बात करते हैं 2010 की, तो फरवरी 2010 की जो थी वो थी 28 डेज, क्योंकि लीप ईयर नहीं थी, ठीक है, तो 28 डेज हो। मार्च में भी 31 डेज होगा, और अप्रैल में 3 ही दिन आना है, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो इनके इनके ऑड डेज लिख देंगे हम लोग। देखो, डायरेक्ट यहाँ पे डेज ना लिख के आप लोग ऑड डेज भी लिख देना, ठीक है, ऑड डेज लिख के कर सकते हो। अगर 31 दिन है तो ऑड डेज 3 हुआ होगा, 28 दिन है तो ऑड डेज 0 हुआ होगा, और 31 दिन है तो ऑड डेज 3 हुआ होगा, और ये 3, ठीक है। तो अब देखो 3 0 और 3 ऐड किया कितना हो गया 6, और 6 और ये 3 कितना हो गया 9, ठीक है। तो ये जो आया हमारा 3 अप्रैल 2010, यानी 1 अप्रैल 2010 से 1 जनवरी 2010 से 3 अप्रैल 2010 तक टोटल 9 ऑड डे आए। अब इन दोनों ऑड डेज को हम क्या किया, ऐड कर दिए, कितना आ गया 13 आ गया, है ना। अब ये 13 को हम डिवाइड कर देंगे बच्चों, कितने से, हम डिवाइड करेंगे 13 को 7 से, ठीक, 7 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगर हम बात करें तो 7 1 जा 7, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना आ गया सर, तो इसका डिफरेंस आ गया 6 आ गया, यानी ऑड डे कितना आ गया, ऑड डे आया हमारा 6। अब एक चीज ध्यान से समझ, यहां पे एक बात ध्यान रखना, अगर एक ऑड डेज आता है लास्ट में पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, तो वो दिन होगा मंडे, क्योंकि वीक का पहला डे क्या होता है, मंडे होता है। अगर 2 ऑड डेज आ जाता है, ठीक है, एक सेकंड यहां लिख दे रहे हैं, है ना,
अगर ऑड डे हमारा बच्चों आता है 1, तो वो डे होगा मंडे यानी कि सोमवार। ऑड डे अगर हमारा आता है 2 यानी डे होगा ट्यूसडे मंगलवार, ठीक है। अगर हमारा ऑड डे आ जाता है 3 तो वो डे होगा वेडनेसडे यानी कि बुधवार। अगर हमारा ऑड डे 4 आता है तो वो डे होगा थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। अगर ऑड डे 5 आता है तो डे होगा फ्राइडे, ठीक है। और ऑड डे हमारा 6 आता है तो डे होगा सैटरडे, ठीक है। और ऑड डे हमारा अगर 7 आता है तो डे हो जाएगा संडे। चूंकि बेटा ध्यान से समझना, ऑड डे कभी 7 आएगा ही नहीं तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर 0 आएगा तो संडे हो जाएगा। अब देखें हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑड डे जो आया 6 आया, यानी हफ्ते का छठवां दिन कौन सा होगा, ऐसे रख लो सैटरडे। तो अगर हम बात करें 3 अप्रैल 2010 को जो डे था वो था सैटरडे, यानी कौन सा दिन था, शनिवार। क्वेश्चन बन गया। ना कोई ट्रिक याद किए, सॉरी ट्रिक नहीं, कंसेप्ट समझे, ना कोई हमने कोड याद किया, क्वेश्चन बन गया। और ये इस पे चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो सॉल्व कर सकते हैं। अभी आएंगे एक तो क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक। ऐसे कर सकते हो। अच्छे आया तो हफ्ते का छठवां दिन कौन सा होता है, सातवां दिन यानी 0 दिन होता है सैटरडे। एक दिन पहले का होगा, क्या हो गया, सॉरी संडे एक दिन पहले का होगा तो क्या हो गया, सैटरडे हो गया, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान, एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन जो हम लोगों का था उस पर अगर हम बात करते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा डेट था 3 अप्रैल 2010। करना क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। करना क्या है हमें, ये जो 2010 है ना उससे एक साल पहले की बात करेंगे, जितना कंप्लीट हो गया। तो 2010 में ये डेट चलने से पहले 2009 कंप्लीट हो गया होगा, इसको ब्रेक करेंगे, इसका ऑड डे निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ऑड डे निकालेंगे, ऑड डे निकालेंगे, ठीक है ना। कितने ऑड डेज थे, तो ऑड डेज की बात करें तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2000, और कितना हो गया बेटा 9। 2000 को अगर हम बात करें बेटा तो 400 400 का ये मल्टीपल था, इसमें हम लोग पीछे भी बताए हैं, तो ये कितना हो गया आपका, ये 0 हो जाएगा। और अगर हम बात करें 9 दिन है तो 9 दिन का ऑड डे कैसे, 9 साल है, 9 साल है, सॉरी 9 साल का ऑड डे कितना, तो 9 साल में 9 दिन और इसमें 2 जोड़ देंगे, ये कितना हो गया 11। और 11 को हम 7 से भाग दिए बेटा तो कितना हो गया 7, और ये 4 आ जाएगा हमारा ऑड डे, ठीक है। तो हमने ले लिया यहाँ 4, दोनों को ऐड किया तो 2009 का जो ऑड डे निकल के आया ये 4। ये बहुत ही छोटा सा कैलकुलेशन है, क्विक हो सकता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। अब आते हैं हम अप्रैल 2010 की। तो 2010 में जो अगर बात करते हैं तो 2010 में जनवरी, फरवरी, मार्च, और इसके बाद बात करते हैं अप्रैल। अप्रैल का कितना तारीख है, 3 तारीख है। अब बेटा बात करें 2010 की, जो जनवरी हुई होगी उसमें 31 डेज होंगे, तो ये डायरेक्ट ना लिख के आप लिखो तो यहाँ पर 3 ऑड डे हुए होंगे जनवरी में। फरवरी की 28 डेज की हुई होगी तो इसके ऑड डेज 0 हुई होगी। और मार्च 31 डेज का होता है हर साल का, तो इसका जो ऑड डे हुआ होगा वो होगा आपका 3। और अप्रैल में 3 दिन है ही, अगर 7 दिन होता तो 7 के जगह पे 0 लिख देते। अगर यहाँ पे ऑड डे, ये तो ऑलरेडी ऑड डे है, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड कर लिया 3, 6 और 9, ठीक है ना। तो इसको हमने कर लिया, ये कितना आ गया, इसका 9 आ गया, और 9 और 4 कितना हो गया बेटा 13 हो गया, यानी 13 डेज टोटल एक्स्ट्रा आए, ठीक है मंडे। अब इस 13 डेज का हम लोग ऑड डे निकाल देंगे तो 7 बन गया 7, कितना ऑड डे आ गया बेटा 6 ऑड डेज आ गए, ठीक है ना। अब अगर 6 ऑड डेज का मतलब जो छठवां दिन है बेटा वो हमारा होता है वीक का सैटरडे यानी कि शनिवार। तो ये हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, ठीक है। अब अगर इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको, ओके। देखिए अब हम क्वेश्चन जो कंप्लीटेड ईयर लेंगे, यानी 2020 का क्या लिखेंगे बेटा, 2020 को लिखेंगे 2019, ठीक है।
क्योंकि 2019 कंप्लीटेड है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 400 से डिवाइड, 400 के नियरेस्ट फैक्टर में जाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 200, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, 200 और प्लस 19। अब देखो अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसके ऑड डेज कितने होंगे, 0 होंगे, 400 400, ठीक है। अब ये 19 में अगर बात करें तो 19 ईयर के ऑड डेज निकालेंगे तो इसमें लीप ईयर को ऐड करेंगे तो कितने लीप ईयर होंगे, 4 लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो इसको ऐड कर, अब देखो ये कितना हो गया 23। अब इसके ऑड डेज निकाल लेंगे 23, तो 7 का कितना हो गया, 7 3 21, तो ये कितना हो गया बेटा, 2 आ गया। तो 19 साल में 2 ऑड डे होंगे, यानी अगर दो तो टोटल 2019 में 0 + 2 यानी कि ऑड डे की संख्या कितनी हो गई, ऑड डे की संख्या हो गई 2, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, हम आगे चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात आती है, ठीक है। तो देखिए अब हम आते हैं 2019 तक हमने निकाल लिया, अब हम आते हैं 2020 में। तो 2020 में क्या आया होगा, जनवरी, ठीक है, फिर क्या आई होगी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और क्या हो गया, अगस्त आया होगा, ठीक है ना। अब देखो डायरेक्ट ऑड डेज लिखेंगे, ठीक है, हमें पता है जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 2020 की है तो 29 डेज होंगे, ठीक है, मार्च में 31 डेज होंगे, अप्रैल में 30 डेज होगा, मई में 31 डेज, जून में 30 डेज और जुलाई में 31 डेज और अगस्त में कितने, 10 दिन है तो 10 दिन लिख लिया। अब इनके ऑड डेज लिख डालो, आप लोग इतना ये मत लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, 29 है, ठीक है। अब माइंड में सेट रखो, इसका कितना 31, तो 3 2 3 2 3 और ये 10 है तो कितना हो गया 3। अब अगर या तो सबको ऐड कर लो एक बार, ऑड डे निकालो, या फिर ऐसे कर लो, ध्यान से समझना। अगर देखो सबको ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है, 3 1 4 4 और 3 7 7 और 2 9 और 9 और 3 हमारा 12 12 और 2 कितना हो गया 14 14 और 3 कितना हो गया 17 और 17 और 3 कितना हो गया 20। अब ये 20 हो गया, है ना। एक सेकंड, 3 3 3 4 7 7 to 9 और 9 और 3 12 12 और 2 14 और 14 और 3 17 और 17 और 3 कितना हो गया 20। चलो सही 20 हो गया, ठीक है। अगर हम अब 20 हो गया तो इसको हम अगर 7 से डिवाइड करेंगे बेटा, जो कि 20 डेज आया ना, ऑड डे निकालेंगे तो 7 2 14 है ना, तो देखो 6 आ गया, तो वापस से 6 ही लिखते हैं, या फिर ऐसे डायरेक्ट कर लो। देखो ध्यान से समझना, 2 और 2 4 और 3 7 कैंसल, ठीक है। देखो 3 और 3 6 और 7 कैंसल, क्या बचा अपने पास, बचा 3 + 3 6 बचा, तो 6 यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो। या देखो कोई भी कर सकते हो, ठीक है, जब आप करने में एरर ना करो, ठीक है। तो 6 और 2 कितना हो गया बेटा, 6 और 2 8 हो गया, 8 डेज हो गया। अब चूंकि कैलेंडर में 8 डेज होते ही नहीं है तो ऑड डे निकालेंगे, एक्स्ट्रा 1 यानी ऑड डे क्या आ गया बेटा 1 आ गया, और 1 अगर 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब मंडे होगा। आप कैलेंडर में भी देख सकते हो बेटा डियर, कि अगर हम बात करते हैं सर 10 अगस्त 2020 को हमारा जो दिन था वो कौन सा दिन था, मंडे था, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। देखो एक और दिन लेते हैं, ठीक है, एक और दिन को लेते हैं हम लोग और उसकी बात करते हैं। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूं। अब देखो एक बहुत ही पॉपुलर डेज है, एक बहुत ही पॉपुलर डेट है, उसको ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उस डेट को लेते हैं, क्या हो गया 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 कंप्लीटेड ईयर लेंगे। कितना कंप्लीट हुआ है सर, ठीक है, इसको हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि कंप्लीट हुआ 1 साल हमेशा पहले लेंगे। तो कितना हो गया 1600 प्लस 300 और प्लस 46, है ना। तो 1600 का कितना हो गया 1600 का 0 और 300 का मैंने बताया था अभी आपको आज ही 100 स्टार्टिंग के क्लास में, 200 300 और 400 होता है। और अगर इसकी बात करें तो लिख दो इधर 53 10 यानी 300 का 1 आएगा, ठीक है। तो 300 का कितना हो गया 1। अब ये 46 साल बचे, इस 46 साल के ऑड डेज निकालेंगे, ठीक है। 46 साल में टोटल कितने ऑड डेज हुए होंगे उसकी अगर हम बात करते हैं तो देखो 46 साल में टोटल लीप ईयर हुए होंगे बेटा 11, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड किया 57 और 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा
56, तो ऑड डे कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब इन सबको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया सर। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान से समझना, अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अब हम आते हैं, हमारा 1946 तक हो गया, 1946 तक हो गया, अब हम बात करें क्या, 1947 में आ जाते हैं। अब जैसे ही हम लोग 1947 में आते हैं तो हमारा क्या आया, हमारा आ गया जनवरी, फिर क्या आएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर आ गया क्या, जुलाई, और क्या आ गया, अगस्त। ठीक है, अब देखो जनवरी की अगर बात करते हैं, जनवरी की हम बात करते हैं तो जनवरी में टोटल कितने दिन हुआ होंगे, तो जनवरी में डायरेक्ट ऑड डे लिखेंगे यहाँ पे अब। ठीक है, तो जनवरी में टोटल 3 ऑड डे हुए होंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तीन ऑड डे हुए होंगे। फरवरी में अगर हम बात करते हैं तो देखो 1947 की फरवरी है। ठीक है, तो 1947 की फरवरी 28 डेज के साथ हुई होगी, तो ऑड डेज कितने, 2। अब ऐसे लिख लो 3 2 3 2 3, और अगस्त में कितने 15 डेज थे, तो ऑड डे कितना हो गया सर, 1 हो गया। ठीक है, एज इट इज करो, देखो 2 2 4 और 3 7 कैंसिल आउट, देखो 3 और 3 6 और 1 7 फिर से कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा, 5। ठीक है, जनवरी, अब आते हैं 1947 में, अब आ जाते हैं बेटा हम लोग कहां पे, 1947 में, 1946 का कितना आ गया, 2, तो 1947 में आते हैं तो क्या आ गया, जनवरी, फिर क्या आ गया, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त तक आए। अब देखो जनवरी में ऑड डेज कितने हुए होंगे, 3 ऑड डेज हुए होंगे। फरवरी 28 दिन की थी तो ऑड डेज कितने होंगे, 0 होंगे। मार्च में कितने ऑड डेज हुए होंगे, 3 ऑड डेज हुए होंगे। अप्रैल में कितने ऑड डेज, तो 2 ऑड डेज, 3 ऑड डेज, 2 ऑड डेज। जुलाई में 3 ऑड डेज। और अगर 15 अगस्त यानी अगस्त में हमें कितना चलना पड़ा, 15 दिन तक आना पड़ा, तो ऑड डेज कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट यहां से कैंसिल कर दो, 3 3 और 5, 7 हो गया, खत्म, 3 3 6 और 1 7। अब देखो 2 2 4 और 4 और 3 कितना हो गया, 7, ये भी कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, 3 और बचा 0, तो 3 और 0 का सम आ गया 3। इन दोनों की अगर बात करें तो 15 अगस्त 1947 तक टोटल जो ऑड डेज आ रहे हैं बेटा, वो कितने आ रहे हैं, 5 ऑड डेज आ रहे हैं। और अगर 5 ऑड डेज आ रहे हैं तो वीक का जो 5वां दिन होता है वो क्या होता है, फ्राइडे होता है। क्या होता है, फ्राइडे होता है। ठीक है, तो यानी कौन सा दिन होता है, शुक्रवार। और अगर बात करें इतिहास में तो हमारे कंट्री के अगर हिसाब से देखा जाए तो हम इस दिन को इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। और हम लोग अगर इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 15 अगस्त, हर साल 15 अगस्त को, तो ये जो डेट था यही हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। तो एक तरीका बता देंगे, डायरेक्ट याद भी रहेगा आपको हमेशा, कि कभी भी 15 अगस्त 1947 की अगर बात करते हैं तो देखो हमारा देश आजाद होता है तो खुशियों की बात होती है। और जब खुशियों की बात होती है तो हम लोग खाना जो खाते हैं घर पे फ्राई करके खाते हैं। ठीक है ना, तो बस याद रखना उस दिन खुशी हुई तो फ्राई हुआ था, और फ्राई किस दिन होता है, फ्राइडे को होता है। ठीक है ना, तो याद रखना फ्राई वाला दिन फ्राइडे, यानी जिस दिन देश आजाद हुआ था 1947 को, हमारा देश भारत जो था वो कौन सा डेट था बेटा, फ्राइडे। तो इतना ही रहने देते हैं आज की क्लास में, अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए। तब तक ये आपको मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस को कवर करेगा, बहुत ही ज्यादा इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करिएगा। आगे क्लास में जब हम लोग आएंगे तो अभी फिर आपका जब अगला पार्ट अपलोड होगा उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे भी इस चैप्टर के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस में लाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।